हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही है। फ्रेंड्स, 100 कलाकारों के श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केजी सुब्रमण्यम के बारे में। केजी सुब्रमण्यम भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, जो कि इन्होंने बहुत सारे विधाओं में काम किया है। इनको बहुत सारे कला के सम्मान भी मिले हैं। ये एक पेंटर थे, स्कल्पटर थे, म्यूरलिस्ट थे, प्रिंट मेकर थे और राइटर और एकेडमिक भी इन्होंने किया है। ये एक शिक्षक के रूप में भी काम किए हैं। वैसे तो इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी से कला की शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया। ये बड़ौदा भी गए, गुजरात भी रहा इन्होंने। तो काफ़ी सालों तक इन्होंने भारत में अपना योगदान दिया, भारतीय चित्रकला के, मूर्तिकला के और म्यूरलिस्ट के रूप में। तो इन्हें बहुत बड़ी ख्याति मिली। इन्हें भारत से बाहर जाकर विदेशों में भी इन्होंने अपना कार्य भार संभाला और वहाँ से इन्होंने कला की शिक्षा भी ली और वहाँ पर भी इन्होंने भारतीय कला को एक तरह से अपने काम को लेके भारतीय कला को इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शित किया था। ये बहुत ही खुले दिमाग के कलाकार थे। एक तरह से ये एक समाज से जुड़े हुए कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये काफ़ी बार जेल भी गए, हम अभी और डिस्कस डिटेल में करेंगे। इन्होंने काफ़ी इनके जो शिक्षक थे वो नंदलाल बोस थे, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैस। तो इस तरीके से हम बात करेंगे आपके कि जो केजी सुब्रमण्यम थे किस तरीके से एक मल्टीटास्किंग कह सकते हैं इनको, बहुत ही कई विधाओं में इन्होंने कार्य किया था। बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी ख्याति इस तरह से हुई कि इन्हें भारत के कई बहुत बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जैसे पद्मश्री, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे सम्मान को इनको प्रदान किया गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जो केजी सुब्रमण्यम थे, इनका जन्म 1924 में एक ब्राह्मण परिवार में केरल में हुआ था। तमिल ब्राह्मण परिवार था और केरल में हुआ था 1924 में, 1924 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 जून 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? बड़ौदा में। लास्ट के टाइम में ये बड़ौदा में रह रहे थे, वहाँ पर गुजरात में इनका देहांत हो गया था। शुरुआती दौर में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। इन्होंने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स लेकर अपनी पढ़ाई का शुरुआत किया था। उसके बाद ये उसी दौरान जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था, तो स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे इन्वॉल्व रहे, एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। और इनको इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो सोच थी, ये गांधी के आइडियोलॉजी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, तो ये इसके कारण इनको जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इन पे बैन लगा दिया गया कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर उन्होंने, इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा मोड़ आया जब ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए, शांति निकेतन गए। वहाँ पर कला भवन फैकल्टी में इन्होंने विजिट किया। कब गए थे ये? 1944 में, 1944 में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी कला भवन फैकल्टी गए थे। यहाँ पर इनके कलाकार गुरुओं के रूप में इनको नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैस इत्यादि कलाकार मिले। और ये 2044 to 48 तक यहाँ पर कला की शिक्षा दीक्षा इन्होंने ली थी। और ये विश्व भारती में जो कला, यहाँ पर इनसे भारतीय कला की इनिशियली इन्होंने भारतीय चित्रकला की, भारतीय म्यूरल कला की शिक्षा दीक्षा ली थी। तो रामकिंकर बैस से इन्होंने स्कल्पचर सीखा, विनोद बिहारी से म्यूरल सीखा और नंदलाल बोस से इन्होंने चित्रकारी की का काम सीखा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनका शिक्षण कार्य। जब इन्होंने शिक्षा का कार्य समाप्त कर लिया तो 1951 में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के इनको लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट, ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ के स्कॉलर्स स्टडी ब्रीफली इन, यहाँ पर ये और बड़े रूप में वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए
ये काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर की तरफ से स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में इन्हें कला की शिक्षा लेने के लिए भेजा गया था और गए थे 1956 में, ठीक है, 1956 में। ओके, वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने फिर से बड़ौदा में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। अगेन इन्होंने ज्वाइन कर लिया 1959 में, और 1959 से 61 तक यहाँ पर ये इन्होंने बड़ौदा में काम किया। उसके बाद 1959 से 61 तक ये हैंडलूम के एक डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में मुंबई में इन्होंने काम किया। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में, डिज़ाइनर के रूप में इन्होंने 1959 to 61 तक कार्य किया। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा कलाकार था जो कि हैंडलूम के बारे में भी जानता है। इनकी कुछ पुस्तकें हैंडलूम के बारे में भी छपी हुई हैं, तो आप उसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बुक्स के बारे में भी जिक्र करूंगी, तो मे भी उसका भी नाम आए। ओके, 1980 में के.जी. सुब्रमण्यम फिर से कला भवन शांति निकेतन में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए, और उन्होंने वहां पर 1989 to 89 तक 9 इयर्स तक यहाँ पर इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में बात करते हैं तो ये केरला से बिलोंग करते थे। इन्होंने केरला के मद्रास के वहाँ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। स्टार्टिंग की इनिशियली शिक्षा इन्होंने ली थी जो कि इकोनॉमिक्स में थी। उसके बाद जब ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रिटिश की बैन लगने के बाद ये विश्व भारती ब्रिटिश के किसी भी कॉलेज में ये दाखिला नहीं ले सकते थे, तो विश्व भारती शांति निकेतन में जाकर ये कलाकारों के बीच में, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, इन कलाकारों के बीच में इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेती हैं। उसके बाद ये एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये स्लेड स्कूल लंदन जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर वहाँ से वापस आने के बाद ये बड़ौदा में फिर से प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। फिर ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई में डेप्यूटी डायरेक्टर डिज़ाइनर के रूप में 1959 to 61 तक इन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से इनका जीवन इस तरीके से चला है कि आपको पूरी तरह से ये लर्न हो जाएगा इनके बारे में पढ़ने के बाद। तो 1980 में के.जी. सुब्रमण्यम फिर से कला भवन शांति निकेतन में प्रोफेसर, और लास्ट तक जब तक इनका रिटायरमेंट हो जाता है तब तक ये वहाँ पर निरंतर लगातार काम करते रहे हैं। और अंत में ये आकर बड़ौदा में फिर से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं, और 2016 में इनकी 29 जून 2016 में बड़ौदा में ही ये रहते हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है 2016 में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कलाकार की तकनीकी और उन पे किसका प्रभाव पड़ता है, ये हम देखते हैं। तो इनका काम हम देख के के.जी. सुब्रमण्यम पूरी तरह से भारतीय लोक कला, केरला की लोक कला, कालीघाट के पटचित्र, उड़ीसा के पटचित्र, बंगाल की लोक कला तथा भारतीय दरबारी चित्रों का प्रभाव इनके पेंटिंग्स में दिखता है। तो इस तरीके से इनके कलाकृतियों में पूरी तरीके से हम भारतीय पट ही देख सकते हैं, जो कि एक भारतीय एक्सप्रेशनिज्म में आ जाएगा इनका कलाकृतियाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से फोक आर्ट्स को लेके एक मॉडर्निटी के रूप में दिखाते हैं। ये बहुत ही बड़े म्यूरलिस्ट भी थे। आगे चलकर हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान, ऑनर एंड अवार्ड के बारे में बात करते हैं। कुमार पाल देसाई प्रेजेंटिंग द धीरू भाई ठाकर सर्वयासाची सरस्वत अवार्ड टू सुब्रमण्यम 27 जून 2015। लास्ट के दिनों में सुब्रमण्यम जी को ये अवार्ड इनको 2015 में मिलता है। 1963 में मेडेलियन ऑनरेबल मेंशंस साओ पाउलो बिनाले ब्राज़ील में इनको 1963 में इनको ऑनर मिलता है ब्राज़ील की तरफ से। उसके बाद 65 में नेशनल अवार्ड ललित कला से मिलता है। 68 में गोल्ड मेडल फर्स्ट इंटरनेशनल त्रिनाले न्यू दिल्ली में मिलता है। फिर 1975 पद्मश्री अवार्ड इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1975 में पद्मश्री मिला है। फिर इसके बाद गगन अबन पुरस्कार विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से मिलता है। डी लिट ऑनर ऑफ कोसा यहाँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से मिलता है डी लिट की उपाधि 1992 में। ओके, फिर अगर किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम हो तो मैं हिंदी में ही बता रही हूँ तो वो समझ लेगा। और इंग्लिश में यहाँ पे टाइप इसलिए हुआ है कि इंग्लिश में ही सारी चीज़ें हैं, तो फिर हिंदी में उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वैसे इतनी इंग्लिश तो सभी को आती ही होगी जितना कि
मैं हिंदी में बता देती हूँ। ओके, तो 2006 में पद्म भूषण अवार्ड इनको कब मिला है? 2006 में। क्वेश्चन ये याद रखिएगा, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा याद करने लायक है। पद्म विभूषण इनको मिलता है 2012 में, ठीक है। इससे पहले मैंने जिस कलाकार को पढ़ाया था वो 74 में ही उनको मिल गया था पद्म विभूषण। तो इस तरीके से आप याद करिएगा कि कौन कौन से मेन अवार्ड्स के बारे में कि कब मिला है। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि केजी सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया। मैं एक क्वेश्चन बना दूंगी, 2 आर्टिस्टों को मिला के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बना दूंगी, जिससे कि आप उसको रिकॉल करते रहिए और याद करते रहिए, आप नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद अवार्ड पद्म विभूषण इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2012 में मिला था। 2015 में इनको धीरू भाई ठाकर सर्वसाची सरस्वत अवार्ड मिला था, जो कि अभी मैंने पिक्चर दिखाया। अब इन्होंने, ये एक ऐसे कलाकार थे जो कि बुक्स भी इन्होंने लिखी थी। तो केजी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें। 1978 मूविंग फोकस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बुक, मूविंग फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट, ललित कला एकेडमी के द्वारा ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये कैलकाटा में 2006 में प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर इसको याद रखने लायक चीज़ है कि मूविंग फोकस, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मूविंग फोकस किसकी है? केजी सुब्रमण्यम की। 1978 में इन्होंने पब्लिश किया था। 1987 में लिविंग ट्रेडिशन, ये है कैलकाटा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। द क्रिएटिव सर्किट्स, ये भी कैलकाटा। ट्रांसलेशन ऑफ विनोद बिहारी मुखर्जी चित्रकार, ये भी इनके द्वारा 2006 में प्रकाशित किया गया था। पोयम, एक पोयम का संग्रह भी इन्होंने प्रकाशित किया था, तो इस वजह से इनको एक कवि के रूप में भी जाना जाता है 2007 में। ओके, तो इनके मेन जो बुक है वो मूविंग फोकस है। ओके, पुस्तक पे चित्रण भी, इन्होंने इलस्ट्रेशन का भी काम किया था, काफ़ी बुक्स में इन्होंने इलस्ट्रेशन का भी काम किया था। तो 1969 में व्हेन गॉड फर्स्ट मेड द एनिमल ही मेड देम ऑल अलाइक। ओके, तो ये है इनका इलस्ट्रेशन बुक। ओके, फिर है 72 में द बटरफ्लाई एंड द क्रिकेट अ समरी स्टोरी, ये है 1972 में। 1974 में आवर फ्रेंड्स एंड ऑग्रेस द किंग एंड द लिटिल मैन, ये है इनका इलस्ट्रेटेड बुक। हाउ पॉपी ग्रू हैप्पी, कैट्स नाइट एंड डे, फ्रॉग लाइफ इन फन लाइफ, 1979 में। 1985 of Ogres, Beast and Men, when God first made the animal, he made them all like our friends and organs, the king of the little man rest, ये उसी का पार्ट है, ये 1985 में। 1995 how many become humans, death in Eden, in the zoo, all 3 reissued 1996 में, ये भी पब्लिश हुई थी इनकी, ठीक है। द टेल ऑफ द टॉकिंग फेस, द टेल ऑफ द टॉकिंग, ये कहानियों की बुक्स थी, जो कि 1998 में इन्होंने इस पे इलस्ट्रेशन का कार्य किया था। तो एक केजी सुब्रमण्यम एक कलाकार भी थे, म्यूरलिस्ट भी थे। इन्होंने म्यूरल तो बहुत ही उम्दा बनाए, इसी म्यूरल के काम के वजह से इनको भारत के सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो म्यूरल के बारे में हम देख लेते हैं। म्यूरल भी इनके बड़े ही फेमस हैं, जो कि आप आगे चल के इसके फिगर्स में दिखाऊंगी। और आप जानते होंगे द किंग ऑफ डार्क चेम्बर्स, एक बहुत ही फेमस इनका म्यूरल है, जो कि लखनऊ के वॉल में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये। एक है इनका बहुत ही फेमस वॉर ऑफ द रेलिक्स, वॉर ऑफ द रेलिक्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि इंडोर में बना हुआ है। 9 फीट हाइट है इसकी और 36 फीट वाइड, वर्क स्प्रेड अक्रॉस द वॉल। ये अंदर एक गैलरी में प्रदर्शित की गई है, जो कि ऐसे है, वॉल के अंदर प्रदर्शित की गई। कई पैनल्स में इसको इन्होंने ऐसे ऐसे प्रदर्शित किया है, ये पैनल्स हैं, इस तरह से वॉल पे यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगी। इस तरीके से ये बना हुआ है, बहुत ही बड़ा म्यूरल है। 2007 में मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर, ये भी इन्होंने
इस पे भी इन्होंने काम किया है, सॉरी। नाइनटीन 63 किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स रविंद्रालय लखनऊ में बना है। इसका भी फिगर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, जिससे कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पवेलियन, गांधी दर्शन, न्यू दिल्ली में ये म्यूरल बना हुआ है। 1976 में R&D बिल्डिंग ज्योति प्राइवेट लिमिटेड बड़ौदा में इन्होंने कार्य किया है। R&D बिल्डिंग में म्यूरल का कार्य किया है 1976 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1988 में सैंड का सीमेंट म्यूरल कला भवन शांति निकेतन। 1989 में रिवर्स पेंटिंग ऑन ग्लास म्यूरल विद स्कूल चिल्ड्रन शांति निकेतन। 1990 में ब्लैक एंड वाइट म्यूरल कला भवन शांति निकेतन फर्स्ट फेज। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 1993 ब्लैक एंड वाइट म्यूरल कला भवन शांति निकेतन सेकेंड फेज। ये दो फेज में बनी है, एक 90 में एक 93 में। 2009 ब्लैक एंड वाइट म्यूरल कला भवन शांति निकेतन सेकेंड वर्जन। ओके, अब हम देख लेते हैं इनके कुछ कला के शिष्यों के बारे में। इनके कला शिष्य कौन कौन थे। इन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन में भी पढ़ा है, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी पढ़ा है। तो इनके कुछ प्रमुख कलाकार भी थे जो कि काफ़ी कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ हिज स्टूडेंट वर भूपेन खक्कर, गुलाम रसूल संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, हक्कू शाह, जयंत पारिक, ज्योति भट्ट, ज्योत्सना भट्ट, लक्ष्मा गौंड, मृणालिनी मुखर्जी, नीलिमा शेख, राजीव लोचन, रतन परिमू, रेखा रणविद्या, शांति दवे, थोटा बैकुंठम, विवान सुंदरम। तो ये सारा जो था, ये सारे कलाकार जिनके बारे में हम और भी पढ़ते रहते हैं, ये सारे कलाकार इनके शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कुछ कलाकार हैं जो कि शांति निकेतन से बिलोंग करते हैं, कुछ कलाकार जो हैं बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। तो हम इसके बारे में देख लिए, हम लोगों ने देख लिया है। अब हम इनकी कुछ कलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ कलाकृतियाँ जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कुछ इनकी पेंटिंग्स के बारे में देखने के लिए। ओके, अब हम KG सुब्रमण्यम के कुछ पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो KG सुब्रमण्यम का ये एक म्यूरल है जो कि वाटर कलर ऑन एक्रेलिक शीट पे बना है। ये म्यूरल नहीं है एक, तो ये एगलेस कॉम्पैक्ट है। फर्स्ट 1998 में इसने इसको KG सुब्रमण्यम ने बनाया था। ठीक है, पेपर की साइज है 3/4। आप देख सकते हैं इसको KG सुब्रमण्यम का काम किस तरीके से, एक तरह से इन्होंने फोक को लेकर मॉडर्निटी की तरफ अपना काम किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये है रिवर्स पेंटिंग ऑन एक्रेलिक गुआश ऑन एंड ऑयल बाय KG सुब्रमण्यम। ये भी है रिवर्स पेंटिंग। ठीक है, तो ये आप देखिए कि KG सुब्रमण्यम के काम किस तरीके से होते थे। ऐसे ही आप द किंग ऑफ डार्क चेम्बर्स में भी देखेंगे जो कि म्यूरल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। KG सुब्रमण्यम का काम इस तरह से है। तो ये आप याद करिएगा कि रिवर्स पेंटिंग ऑन एक्रेलिक, ये गुआश में भी इन्होंने काम किया, ऑयल में भी काम किया है, पेपर पे भी काम किया, म्यूरल में भी काम किया है। यहाँ पर मैंने इसको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। रिवर्स पेंटिंग ऑन एक्रेलिक गुआश एंड ऑयल बाय KG सुब्रमण्यम। ये है KG सुब्रमण्यम कुछ काम करते हुए। हाँ, यहाँ पर जिस पेंटिंग्स के बारे में मैंने बात किया था उसका यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल लिया है जो कि 16 पैनल में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ 16 पैनल डिवाइडेड। ये 9 फीट हाइट और 36 फीट वाइड वर्क स्प्रेड अक्रॉस द वॉल। ये एक एग्जीबिशन हॉल में इस तरीके से अक्रॉस डिस्प्ले की गई है जो कि ब्लैक एंड वाइट है। और इसको यहाँ पर साक्षी गैलरी ऑफ मुंबई द ब्लैक एंड वाइट टेस्टिमोनी ऑफ द डिलेकेटेस ऑफ वॉर। ये है इनका टाइटल ऑफ द विक्टोरियस एंड डिफीटेड द मेनी, एक 1 मिनट, हाँ, मेनी यहाँ पर डायलॉग्स इन ग्रेट वार्स के ऊपर इन्होंने ये चित्रण किया है। पोस्ट मॉडर्न सीनरियो वाज मास्टर पीस इन इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट। ये है इनका एक काम जिसके बारे में मैंने बताया था, काफ़ी बड़ा है और बड़े पैनल पे इन्होंने म्यूरल का काम किया है ब्लैक एंड वाइट में। इसमें यहाँ पर आपने देखा 16 पैनल है और इनकी जो हाइट है वो 9 फीट है और इसकी विड्थ जो है वो 36 फीट है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ काम। यहाँ पर फाइंडिंग रविंद्रालय म्यूरल, यहाँ पर ये किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ये है 8 by 9 फीट का है ये आर्ट वर्क बेस्ड ऑन किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स इज रेटेड अमंग द टॉप म्यूरल इन द वर्ल्ड। ये वाला जो म्यूरल है इनका एक तरह से टॉप म्यूरल इन द वर्ल्ड में कहा जा सकता है, ठीक है। म्यूरल एंड ये रविंद्रालय लखनऊ में बना हुआ है। इस तरीके से इनका ये बहुत ही फेमस म्यूरल है ये, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इनकी म्यूरल को काफ़ी सुंदर है। काफ़ी अलग अलग ब्लॉक्स में इन्होंने काम किया है। टेराकोटा में काम है ये। यहाँ पर भी इसमें दिखाया है। ये हमने थोड़ा सा और डिटेल में ले लिया, कहीं ब्लैक एंड वाइट भी दिख रहा था गूगल्स पे, तो इसको भी मैंने ले लिया है दिखाने के लिए आप लोगों को। ख़ास तौर से आप देख ही लेते होंगे, वो ऑलरेडी आप गूगल पे आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से बाहरी वॉल पर ये बनी हुई है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहरी वॉल पर ये प्रदर्शित की गई है किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स, ओके। और कुछ काम देखते हैं इनके। इस तरीके से यहाँ पर ये किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स का ब्लैक एंड वाइट में फोटो है। वर्क इन प्रोग्रेस है। 1936 में टेराकोटा म्यूरल है इंस्टॉल्ड इन रविंद्रालय बिल्डिंग इन लखनऊ। परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर टू कॉमेमोरेट सेंटर बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। ये जो किंग ऑफ द डार्क चेम्बर्स था ये रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बनी थी ये म्यूरल, ओके। अब ये है क्यूरेटिंग शैडोज 2001 ऑयल एंड कैनवस। ये भी के.जी. सुब्रमण्यम का काम है। कुछ काम मैंने ऐसे सर्च कर करके रखे हैं। 15 by 15 इंचेस मीडियम गुआश ऑन बोर्ड मैडोना विद चाइल्ड, ये के.जी. सुब्रमण्यम का काम है। अब इन्होंने गुआश ऑन बोर्ड पे काम किया है। काम की टेक्निक इनकी हर जगह एक ही जैसी आपको दिखाई देगी। कुछ कह सकते हैं कि स्ट्रेट और क्यूबिक लाइंस में इन्होंने काम किया है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने रखा है ट्रेई। पेंटिंग की कैटेगरी में आता है ये भी। स्पिरिट्स, ये है इनका स्पिरिट्स नमक। तो आप इसके नाम को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि कई लोगों ने बोला कि कलाकारों की कलाकृतियों के नाम भी बताइए। यहाँ पर साथ साथ में मैं नाम बता देती हूँ। जिनके नाम नहीं मिलते हैं उनके नाम ही नहीं बताती, बट अगर पेंटिंग्स के नाम यहाँ पर डिस्प्ले मुझे मिल जाते हैं पेंटिंग के साथ तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ। गुआश एंड बोर्ड स्पिरिट्स है ये पेंटिंग है जो कि 24 by 24 इंचेस पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है इनकी कुछ कलाकृतियाँ, ये भी है। ये सारे गुआश ऑन पेपर हैं। यहाँ पर जर्नी ऑफ वर्सेटाइल सेलिब्रेटिंग के.जी. सुब्रमण्यम आर्ट, ये वाला मैंने दिखाया है आपको। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास इतने ही कलेक्शंस हैं। कुछ नोट डाउन करूँगी और भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे तो मैं क्वेश्चन वाइज इनके बताती चली जाऊँगी। जितने भी नॉलेज मैं दे सकती हूँ आपको देती रहूँगी। आप में अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं। नेट जेआरएफ हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, सब में इंडियन आर्ट हिस्ट्री आती है। आरपीएससी हो या डीएसएसबी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंडियन आर्ट हिस्ट्री से। कॉन्टेम्परेरी कलाकारों को लेके तो और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरी वीडियोस एवरीडे आती रहती है, अपलोड होती रहती है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो थैंक यू, अच्छी लगी तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।